नमस्कार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100वीं बार मन की बात में देश की जनता से बात की। 100वीं बार के इस कार्यक्रम को प्रसारित करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जबरदस्त तैयारियां पूरे देश में की गई थी। 2 दिन पहले से ही मीडिया कॉन्फ्रेंसेस करके पूरे मीडिया जगत के द्वारा लोगों को बताया गया था 100वीं मन की बात को लेकर। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि 100वीं मन की बात में जो बताया गया क्या वो सही है, और सही है तो कितना सही है। मगर उसके पहले हम इस खबर की शुरुआत करें, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरी इस खबर को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक करें, पेज को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पेज पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस खबर को मेरे ट्विटर अकाउंट पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करें। क्योंकि हम गोदी मीडिया नहीं है जो गोदी मीडिया की तरीके से हम खबरें नहीं दिखाते। हम सच है, सच जो होगा उसको सामने लाने की पुरजोर कोशिश करते हैं। तो बात 100वीं मन की बात को लेकर मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहूंगा कि आज जो मैं बात रख रहा हूं पूरी तरीके से सच्ची बात है और सही बात है। क्योंकि एक दोहा है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। इस दोहे का मतलब प्रधानमंत्री जी अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि जब आज मैं बात रखूंगा तो हो सकता है मेरे पीछे आपके भक्तों की वो टीम पड़ जाए, क्योंकि उनको ये बात हजम नहीं होने वाली जो मैं बात बताने जा रहा हूं। मन की बात में कितना झोल है। जो सर्वे हमें दिखाया गया या जो बताया गया, जो बड़े बड़े गोदी मीडिया के चैनल हैं, उन्होंने पिछले 2-3 दिनों से 100वां मन की बात, 100वीं मन की बात के ऊपर लगातार ऐसे एपिसोड तैयार किए कि जैसे लगता था कि हिंदुस्तान में बाकी सारे मुद्दे तो खत्म हो गए, अब सिर्फ 100वीं मन की बात ही एक बड़ा मुद्दा रह गया है कि प्रधानमंत्री अगर 100वीं मन की बात नहीं करेंगे तो शायद देश की जनता भूखी मर जाएगी। 100वीं मन की बात के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से ताली थाली घंटे बजा बजा करके जो बातें बताई गई, उनमें कुछ बातें जो मुख्य तौर पे बातें थी वो ये थी कि जो एक सर्वे किया गया IIM रोहतक की तरफ से, उसके आधार पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बताया था, मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ, नेताओं ने क्या कुछ बताया था कि 100 करोड़ लोग मन की बात को सुन रहे हैं। यानी कि अगर भारत की आबादी को 140 करोड़ मान लिया जाए, कि अप्रोक्सीमेट आइडिया ले रहा हूं, अंदाजा लगा रहा हूं, 140 करोड़ को अगर मान ले तो लगभग 70% लोग मन की बात को सुनते हैं। मेरी आंकड़ों पर ध्यान से सुनिएगा, इस पूरी खबर को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इन आंकड़ों में क्या झोल है ये सिर्फ और सिर्फ HBC न्यूज 18 पर ही आपको पता चलेगा। क्योंकि तथ्यों के साथ हम इन आंकड़ों में झोल आपको बताएंगे, लेकिन आपको इस आंकड़ों में अगर झोल सुनना है तो अंत तक बने रहिएगा। अगर आप मोदी भक्त हैं तो शायद आपके बात हजम नहीं होने वाली है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बताया वो ये बताया कि 100 करोड़ लोग लगातार मन की बात को सुनते हैं। ये बात मैं आपको अभी वीडियो में भी सुनाऊंगा जो बताया गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से। 22 करोड़ लोग नियमित रूप से मन की बात के श्रोता हैं। फिर सुनिएगा, 100 करोड़ लोग मन की बात को सुन रहे हैं और 22 करोड़ लोग नियमित रूप से मन की बात के श्रोता, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो संस्था है से कुछ ज्यादा, लगभग 18 से 20 करोड़ के लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उससे थोड़े से ज्यादा लोग जो है जो नियमित रूप से मन की बात को सुनते हैं। ये सर्वे जो हुआ है IIM रोहतक ने किया है और प्रसार भारती के कहने पर यह सर्वे करवाया गया है। पहले आपको सुना देते हैं कि IIM के सर्वे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किस तरीके से ताली थाली बजा करके, ढोल बजा करके बताया, वो सुनिए। मंत्री है लोगों को हर महीने के आखिरी रविवार 11 बजे संबोधित करते हैं और इस तरीके से 100 करोड़ तो ज़्यादा लोगों ने मन की बात का कार्यक्रम सुनिया और 23 करोड़ लोग जोड़े ने वो मन की बात का कार्यक्रम का नियमित रूप में देखते या सुनते हैं हर महीने। इस तरीके समाज के जोड़े सकारात्मक प्रभाव पे ने 60% लोगों ने राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करने में रुचि दिखाई। 55% ने कहा कि असी राष्ट्र के प्रति एक जिम्मेवार नागरिक के नाते सानू प्रेरणा मिली। 63% लोगों ने फील किया
ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 59% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਔਰ 58% ਨੇ ਉਹ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। 73% ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸਾਮਾਨਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਸ਼ਸਤਰ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਯੁਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਪਰਿਆਵਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦਾ 100ਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਐਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਚਲਨ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਚਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 100ਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ, भारतीय जनता पार्टी एक प्रयास कर रही है और देश की। तो सुन लिया आपने, नेताजी ने जो आंकड़े बताए, जो IIM रोहतक का जो सर्वे था उसको नेताजी ने बता दिया। अब एक बार आप अपने कलेजे पर हाथ रख के सोचेगा जरूर, अगर आप भक्त भी हैं तो भी सोचेगा जरूर कि क्या ये आंकड़े सही हैं। आपने खुद कितनी बार मन की बात को सुना है, क्योंकि अभी हम वो आंकड़े बताने वाले हैं। इस खबर को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि इन आंकड़ों में जो झोल है वो सिर्फ और सिर्फ HBC न्यूज़ 18 पर ही आपको सुनाई पड़ेगा, कि जो गोदी मीडिया है वो इन आंकड़ों को नहीं बताएगा। HBC 18 चैनल बना ही इसीलिए है कि वो सच बताए आपको। तो आंकड़ों की जो सच्चाई है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कुछ नेताजी ने नहीं बताया वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आंकड़ों के अनुसार 60% लोगों का राष्ट्र निर्माण में जज्बा पैदा हुआ है। यानी मन की बात को सुनने के बाद 60% लोग, यानी कि अगर भारत की आबादी को 140 करोड़ मान लिया जाए तो लगभग 80 करोड़ लोग राष्ट्र निर्माण के प्रति जागरूक हो गए हैं मन की बात को सुनने के बाद। गजब की बात है, सोचने वाली बात है कि एक कार्यक्रम से जो मन की बात किया जा रहा है उससे 60% लोगों में जज्बा पैदा होगा। ऐसे कार्यक्रम और भी ज़्यादा होने चाहिए। अब विपक्ष के लिए कान खोलने वाली खबर आगे आने वाली है। विपक्ष के नेताओं जरा ध्यान से सुनिएगा इस खबर को। शायद हो सकता है इस खबर को सुनने के बाद आप जो 2024 का चुनाव लड़ने का मंसूबा बना रहे हैं उसको मन में आपके जो सपने देख रहे हैं उसमें पानी फिर सकता है। 63% लोगों की सरकार के प्रति सोच पॉजिटिव हो गई है मन की बात को सुनने के बाद। यानी कि जो आंकड़ा है 63% लोग सरकार के प्रति पॉजिटिव सोचने लगे हैं, 37% लोग सरकार के प्रति नहीं सोचते हैं। अगर 2019 के चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिले थे लगभग 40% के आसपास मिले थे, और तब 60% जो वोट थे वो विपक्ष के पास थे, चाहे वो कांग्रेस के पास हो, चाहे सपा के पास हो, या इनेलो के पास हो, या और किसी पार्टी के पास हो। मगर अब आंकड़ा उल्टा हो गया है। 2024 आते आते तो आप लोग जो सपना देख रहे हैं 2024 में पटखनी देने का, अब आपके सपनों पर पानी फिर जाएगा। आपको अगले 6-8 महीने जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी इसको पलटने के लिए, आंकड़े को उल्टा करने के लिए, कि 63 को 37 करना है आपने। ये 63% लोग सरकार के प्रति पॉजिटिव सोचने लगे, उनको सरकार के प्रति आपको नेगेटिव सोच पे लाना पड़ेगा। ये मैंने नहीं कहा है, ये IIM रोहतक का सर्वे जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार आपने नहीं देखा हो तो सुन लीजिएगा, नेताजी का सर्वे जो है वो पूरा सुनिएगा, IIM रोहतक की साइट पे जाके भी आपको मिल जाएगा ये। इसके अलावा और सुनिएगा जो IIM रोहतक ने बताया है, 59% लोगों का सरकार पर भरोसा बढ़ा है। अभी 63 था, 59% आ गया है।
59% लोगों का सरकार पर भरोसा बढ़ गया है। यानी यहाँ भी अगर देखा है तो आंकड़ा विपक्षी हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है, फिर आपके सपनों पर पानी फिरा है। 58% लोगों ने कहा कि उनकी जो रहने सहने की कंडीशन है यानी लिविंग कंडीशन में सुधार हो गया है। फिर आप सुनेगा 58% लोगों का कहना है आईएम रोहतक के मन की बात के सर्वे को लेकर कि उनकी रहने सहने की कंडीशन में सुधार हुआ है। ये वही देश है जहां पर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन और 5 किलो गेहूं दिया जाता है। यानी कि 140 करोड़ की जनता की अगर बात कर ले तो 140 करोड़ की जनता में लगभग 65% के आसपास की जनता को तो 5 किलो राशन और 5 किलो अनाज तो सरकारी आंकड़ों में दिया जा रहा है। अब सच में पहुंचता नहीं पहुंचता मुझे नहीं पता, लेकिन ये आईएम रोहतक का सर्वे है। 58% लोग कहते हैं कि उनके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में सुधार हुआ है मन की बात को सुनने के बाद। मगर वहीं सरकार के ही आंकड़े हैं कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन और 5 किलो गेहूं यानी राशन दिया जाता है। अब सच क्या है झूठ के आंकड़ों का झोल यहीं पे आपको नजर आ जाएगा। इस सर्वे की सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये तो बता दिया गया कि कितने प्रतिशत लोग मन की बात सुनते हैं, मगर ये कहीं नहीं बताया गया कि कितने प्रतिशत लोग मन की बात को नहीं सुनते हैं। नहीं बताया गया साहब, हम बताएंगे। हम किस लिए बैठे हुए हैं, हम बताएंगे आपको। आपकी स्क्रीन पर अब हम वो सर्वे चलाने जा रहे हैं। यानी ये सर्वे जो किया है, जो एक संस्था है CSDS, सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी, दुनिया की जानी मानी संस्था है जिसके सर्वे के ऊपर कोई शिकायत नहीं है, ना ही कोई उंगली उठा सकता है। CSDS, एक बार फिर भक्त लोग ध्यान से सुन ले, CSDS, कानों में आवाज आपको सुनाई पड़ गई होगी, नहीं सुनाई पड़े तो फिर सुन लीजिए। CSDS स्टडी सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी, उनका एक सर्वे किया है उन्होंने मन की बात को लेकर। अभी आपने सुना था कि 100 करोड़ लोग मन की बात को लगातार सुनते हैं, जो जैसा कि बताया गया था। अब मैं आपको बताता हूं कि CSDS ने क्या बताया है। ये CSDS का आंकड़ा है जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं और आपकी स्क्रीन पर चलता हुआ नजर आ रहा है। इनके आंकड़ों के अनुसार 62% लोग हैं जिनका कहना है कि उन्होंने मन की बात को कभी सुना ही नहीं। एक तरफ 100 करोड़ लोग सुनते हैं, एक तरफ 62% लोग मन की बात को कभी सुना ही नहीं। आंकड़ों का झोल समझिएगा। वो प्रसार भारती ने कराया था, जो सरकारी भोंपू है उन्होंने कराया था। ये CSDS एक स्वायत्तदायी संस्था है जिनका सर्वे है ये मैंने नहीं कर रहा हूं। मैं फिर प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं, भक्तों से हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं कि भैया मुझे ट्रोल मत कर देना। अगर ट्रोल करना है तो CSDS को करना। CSDS के सर्वे है ये, मेरे सर्वे नहीं है, क्योंकि मैं स्क्रीन पर अपने इसलिए वो दिखा रहा हूं सर्वे। ये CSDS का सर्वे, CSDS की साइट भी लगाई जा रही है। ये पन्ना मैंने अपनी आपको दिखा रहा हूं। CSDS का सर्वे ब्लैक एंड व्हाइट है, कलर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। 62% लोग कहते हैं कि हमने मन की बात को कभी सुना ही नहीं है। 21% लोग कहते हैं कि हमने 1 या 2 बार मन की बात को सुना, यानी 1वां एपिसोड आ गया है। 21% लोग कहते हैं कि 1 या 2 बार हमने मन की बात को सुना है। 5% लोग कहते हैं कि कभी कभी सुना है। CSDS के सर्वे के अनुसार 5% लोग कहते हैं कि हमने मन की बात को कभी कभी सुना है, और 5% लोग कहते हैं कि कभी सुना है कभी नहीं सुना है। और वहां क्या बताया जा रहा था कि 100 करोड़ लोग मन की बात को सुनते हैं, 23 करोड़ लोग नियमित रूप से सुनते हैं। अगर 100 करोड़ को छोड़ भी दे, 23 करोड़ लोग की बात कर लेते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता जो करीब 20 करोड़ के आसपास है, उससे थोड़ी सी ज्यादा है। अगर उतने ही सुन लेते भाई साहब तो भी ज्यादा होता सर्वे के आंकड़े के साथ। CSDS का सर्वे झूठा हो जाता, क्योंकि CSDS का सर्वे कहता है 7% लोग नियमित रूप से मन की बात को सुनते हैं। 7% लोग, यानी कि लगभग 14 करोड़ लोग, या 14 करोड़ से भी कम हो गया, लगभग 11 करोड़ लोग। 10% भी रख लेते तो 14 करोड़ लोग होते। और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता संख्या लगभग 20 करोड़ के आसपास है, जो दावा किया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये CSDS का सर्वे है। फिर हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं, मेरे को ट्रोल मत कर दीजिएगा, क्योंकि CSDS को ट्रोल करना, क्योंकि आप लोग की आदत है अगर कोई सच बोल देता है तो वही ट्रोल होना शुरू हो जाता है। ये भक्तों की आदत है। ये तो था आपका जो मैंने आंकड़ा बताया कि कितने % लोग सुनते, कितने % लोग नहीं सुनते। CSDS के आंकड़े में एक बात और बताई गई है कि
75% लोग दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत जहां बीजेपी का आधार नहीं है, वहां के 75% लोग, दक्षिण भारत के 75% लोग मन की बात को कभी सुना ही नहीं। ये क्षेत्रवार आप आंकड़ा में बता रहा हूं आपको, 75% लोगों ने, दक्षिण भारत के 75% लोगों ने मन की बात को कभी सुना ही नहीं। अब हिंदी भाषी राज्यों में अगर आ जाते हैं, 50% लोग हिंदी भाषी राज्यों की अगर बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात करता हूं, ये क्षेत्रवार बता रहा हूं आपको, 50% लोग कहते हैं कि हमने मन की बात को कभी नहीं सुना। वहीं 62% लोग गैर हिंदी भाषी राज्य है, वहां पे 62% लोगों ने कभी भी मन की बात को सुना नहीं है। 63% लोग उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम उत्तर भारत में है, जिन्होंने मन की बात को कभी नहीं सुना है। ये आंकड़े CSDS के हैं, HBC न्यूज के नहीं है। अगर आपको ट्रोल करना है, कोई सवाल खड़े करने हैं, तो CSDS को कीजिएगा, क्योंकि CSDS का ये आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर चलता हुआ नजर आ रहा है। CSDS का मतलब है सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी। तो ये वो आंकड़े थे जो सरकार ने बताए, जो प्रसार भारती ने आंकड़े का सर्वे जारी किया था, क्योंकि सरकार को पता है 2024 के चुनाव आने वाले हैं। अगर अभी से मोदी की छवि को सुधारा नहीं जाएगा तो 2024 में पता नहीं क्या हो जाए। इसीलिए ये बातें बताई जा रही हैं कि मन की बात में 100 करोड़ समा एपिसोड है। समा एपिसोड ठीक है, अच्छी बात है, आप लगातार आते हैं, हर महीने बात करते हैं, हम इस बात से इनकार नहीं करते। समा एपिसोड भी होगा, हो सकता है आने वाले वक्त में 200वां एपिसोड भी आ जाए, मगर सच दिखाना हमारा काम है। हम गोदी मीडिया नहीं है कि जो सरकार कहते हैं हम उसी बात को रखें। सरकार की बात भी आपको बता देंगे, जो दूसरी संस्था ने सर्वे किया, हमने आपको वो भी दिखा दिया। अब सच क्या है, झूठ क्या है, फैसला जनता के हाथ में है। तो कमेंट करके अपनी राय हमें बताइएगा। और फिर एक बार आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।